हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, किस प्रकार से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ बीए एलएलबी जो कोर्स है उसमें सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम लोग बी एल एल बी ऑनर्स जो कोर्स है इसका कोर्स ओवरव्यू कर लेते हैं। तो इसका ड्यूरेशन है 5 ईयर का। बी एल एल बी कोर्स का ड्यूरेशन है 5 ईयर का, जिसके अंतर्गत 10 सेमेस्टर हैं। पर ईयर को 2 सेमेस्टर में बांटा गया है, 6 मंथ का, मतलब कि 6 महीने का। इसका मोड है फुल टाइम, मीन्स आपको क्लासेस करने होंगे, क्लासेस कंपलसरी हैं। इसमें प्राइवेट फॉर्म डाल के बीएलएलबी कोर्स को नहीं किया जा सकता है। ये सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स है, मतलब कि इस कोर्स के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कोई फंड नहीं दी जाती। जो भी स्टूडेंट इस कोर्स को करना चाहते हैं उन्हें खुद ही अपने ट्यूशन फ़ी वगैरह जो भी सब्जेक्ट जो भी कोर्स से रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें खुद को पे करना होगा। मीन्स ये सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स है। इस कोर्स के लिए गवर्नमेंट की द्वारा फंड नहीं आते हैं। इसमें टोटल सीट है डीडीयू में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में लगभग 120 सीटें हैं। 120 से 125 सीटें हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। डिग्री है बी एल एल बी ऑनर्स, जो कि ड्यूअल डिग्री है बीए प्लस एलएलबी, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 ईयर का। मीडियम इंग्लिश हिंदी, आपका कोई भी मीडियम हो सकता है, एग्जाम देने का कोई भी मीडियम हो सकता है। आप चाहें तो यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश पढ़ें, यदि हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में पढ़ें। एज एंड एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी है 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। जनरल एंड ओबीसी के लिए जो भी यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में मिनिमम जो है 45% एंड एससी एसटी के लिए मिनिमम जो है 40% एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 12th में। एंड एज एज पर बार काउंसिल रूल्स, और जो एज है वो बार काउंसिल रूल्स के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी का होता है। अब हम लोग देखते हैं एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कवर्ड इन एंट्रेंस एग्जाम, मीन्स एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर्ड होंगे, मीन्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, इसे देखते हैं। तो पहला है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, मीन्स इंग्लिश एंड हिंदी। मीन्स इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर का पूरा समझ होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज है उसका पूरा समझ होना चाहिए, जिसमें से 20 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश और हिंदी मीन्स लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से 20 क्वेश्चन होंगे। अगला है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जिससे 30 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जिससे 30 क्वेश्चन होंगे। एंड लीगल एप्टीट्यूड, जिससे 20 क्वेश्चन होंगे। तो ये कुल जो है 100, इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 100। एग्जाम पैटर्न है 100 क्वेश्चन होंगे इसमें कुल, जो कि 200 इसमें मार्क्स होंगे। मीन्स पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट्स, मीन्स फुल 2 आवर्स आपको टाइम मिलेंगे। और जो एग्ज़ाम होगा उसका लैंग्वेज होगा इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, मीन्स जो आपको पेपर मिलेगा उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेंगे। आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम देने में। एक यहाँ पे बेनिफिट ये है डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम में कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बीएलएलबी कोर्स में नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो कि एक बेनिफिट है। मीन्स यदि नेगेटिव मार्किंग का मतलब यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो सिर्फ उसी का मार्क्स कटेगा, अदर जो भी मार्क्स हैं आपके उसके नहीं कटेंगे। अब हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम किस सिलेबस को किस प्रकार से उसका प्रिपरेशन करें, इसको देखते हैं। तो लीगल एप्टीट्यूड में स्टडी लीगल टर्म्स, लैंडमार्क केसेस एंड प्रिंसिपल्स लाइक नेचुरल जस्टिस, मेंस रिया एटीसी। ये लीगल एप्टीट्यूड के जो सिलेबस है वो है कि लीगल एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ना है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मैं इन सारे टॉपिक्स पे जो भी इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स हैं, जो भी लैंडमार्क केसेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं लॉ के, उसको मैं डिटेल में आपको सेपरेट वीडियो में बना दूंगी। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला है करंट अफेयर्स। स्टे अपडेटेड विद डेली करंट अफेयर्स, मेक शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज वीकली। जो भी करंट अफेयर्स हैं डेली के उससे अपडेटेड रहें, उसके नोट्स बनाएं और वीकली उसे रिवाइज करें। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। अगला है रीजनिंग, प्रैक्टिस पजल सीरीज एंड एनालिटिकल रीजनिंग डेली। डेली आपको जो रीजनिंग है, जो भी रीजनिंग में भी कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कई सारे चैप्टर होते हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल होंगे। यदि आप कोई कोर्स भी परचेज करना चाहते हैं, अनेकों कोर्स हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं। यदि आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप कोर्स से भी अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगला है लैंग्वेज, स्ट्रेंथन वोकेबलरी एंड ग्रामर, हिंदी एंड इंग्लिश।
स्पेशली फॉर कम्प्रीहेंशन। जो भी लैंग्वेज का समझ है, मीन्स हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी आपको प्रॉपर समझ होनी चाहिए, उसकी ग्रामर और जो भी इंग्लिश और हिंदी में वोकेबलरी हैं उसकी आपको प्रॉपर समझ होनी चाहिए। यही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है ये सारे सिलेबस का। अब हम लोग देखते हैं सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन BA-LLB ऑनर्स कोर्स। जो BA-LLB ऑनर्स कोर्स है उसमें कुल 10th सेमेस्टर है। ये 5 ईयर का कोर्स है, जिसमें जो फर्स्ट ईयर है उसमें सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड का जो सिलेबस है वो यहाँ है। पर सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपका है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंग्लिश। सेकेंड सेमेस्टर में आपका हिस्ट्री सेकेंड, पॉलिटिकल साइंस सेकेंड, सोशियोलॉजी सेकेंड, इकोनॉमिक्स सेकेंड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंग्लिश सेकेंड। ये सारी ये फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है। तो मेनली जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है वो फाउंडेशन सब्जेक्ट हैं, जो कि मेनली BA कोर्स से रिलेटेड कोर्स हैं, जिसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट मैटर को पढ़ना है। और जो सिर्फ एक लॉ का एक ही सब्जेक्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो सेकंड है वो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो ये जो है फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड ईयर का क्या सिलेबस है, मीन्स थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का क्या सिलेबस है। तो आपको थर्ड सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट हैं वो है लॉ एंड लीगल मेथड, फैमिली लॉ जिसमें आपको हिंदू लॉ पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स, हिस्ट्री थर्ड जिसके अंतर्गत लीगल हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस थर्ड। फोर्थ सेमेस्टर में आपका है लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फैमिली लॉ सेकेंड जिसके अंतर्गत आपको मुस्लिम लॉ पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकेंड, लॉ ऑफ क्राइम्स, इकोनॉमिक्स थर्ड जिसके अंतर्गत आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। एंड अगला है सोशियोलॉजी थर्ड जिसमें आपको लॉ एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। तो जो सेकेंड ईयर है उसमें आपको लीगल बेसिक्स, जो लॉ के बेसिक्स हैं उसके बारे में पढ़ना है, लॉ एंड लीगल मेथड, फैमिली लॉ जिसके अंतर्गत हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स, लीगल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, टॉर्ट लॉ, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का। अब हम लोग देखते हैं थर्ड ईयर यानी कि फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो सेमेस्टर फिफ्थ में आपको बिजनेस लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जरिस्प्रूडेंस, ह्यूमन राइट लॉ, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये पढ़ना है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मीन्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका नाम चेंज हो गया है। अगला सिक्स सेमेस्टर में आपको पढ़ना है कॉर्पोरेट लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस, जरिस्प्रूडेंस सेकेंड, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड फिर BNSS सेकेंड। सो जो थर्ड ईयर है उसमें आपको प्रोसीजरल एंड कोर लॉज के जो सब्जेक्ट हैं उसको कवर किए जाएंगे। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, CPC, यहाँ CRPC नहीं, BNSS, ह्यूमन राइट्स, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इन सारी सिलेबस को आपको कवर कराया जाएगा थर्ड ईयर में। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ ईयर यानी कि सेमेस्टर 7 एंड 8 में आपको क्या पढ़ना है इसे देखते हैं। तो जो सेमेस्टर 7 में जो सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा वो है लैंड लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, लेबर लॉ, टैक्स लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम। सेमेस्टर जो 8 रहेगा उसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा ये देखते हैं। लैंड लॉ सेकेंड, इन्वेस्टमेंट एंड कंपटीशन लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लेबर लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, प्रोजेक्ट आपको कराए जाएंगे, रिसर्च पेपर एंड केस कमेंट। तो इसके फोर्थ ईयर में मेनली जो सब्जेक्ट हैं वो हैं लैंड लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, टैक्स लॉ, लेबर लॉ, IPR मीन्स इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स, टैक्सेशन, सॉरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, टैक्सेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट, स्टेट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, इन्वेस्टमेंट एंड कंपटीशन लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ये आपके सिलेबस हैं फोर्थ ईयर के। अब हम लोग देखते हैं लास्ट ईयर यानी कि फिफ्थ ईयर सेमेस्टर 9 एंड 10 के क्या सिलेबस हैं इसे देखते हैं। तो सेमेस्टर 9 जो है उसमें आपको लॉ एंड टेक्नोलॉजी, वुमेन एंड लॉ, मूड कोड, एक्सरसाइज एंड इंटर्नशिप, और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट दिए रहेंगे जिसमें से आपको किसी 3 सब्जेक्ट को चूज़ करना होगा। तो ये सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, क्रिमिनोलॉजी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट, लॉयरिंग एंड पैरालीगल सर्विस, फंडामेंटल ऑफ साइबर लॉ। इन 5 सब्जेक्ट में से आपको किसी 3 सब्जेक्ट को चूज़ करना है। बाकी ये जो 3 सब्जेक्ट हैं वो कंपलसरी हैं। हम लोग देखते हैं जो लास्ट सेमेस्टर है सेमेस्टर 10th उसके क्या सिलेबस है। तो लास्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ने हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत डिसर्टेशन, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंशन, और आपको फिर से जो है जो 3 अदर सब्जेक्ट हैं उसको चूज़ करना होगा 5 सब्जेक्ट में से। इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस, लॉ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लीगल राइटिंग एंड हेल्थ लॉ। इन सारे जो 5 सब्जेक्ट हैं उसमें से आपको किसी 3 सब्जेक्ट को चूज़ करना होगा, बाकी ये 3 कंपलसरी हैं।
तो मेनली आपको लास्ट ईयर में जो भी पढ़ना है वो है प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं, स्किल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, लाइक ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, एडीआर, लीगल राइटिंग, मूट कोर्ट, इंटर्नशिप, ऑप्शनल पेपर लाइक क्रिमिनोलॉजी, साइबर लॉ, रिफ्यूजी लॉ, और भी ये सारे ऑप्शनल पेपर हैं जो यहाँ पे मैंने जो भी मेन सिलेबस है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है। ये था जो मेरा आज का फुल कॉन्सेप्ट था, उसको मैंने यहाँ कवर किया कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और जो BA-LLB ऑनर्स का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है सेमेस्टर वाइज उसे मैंने यहाँ कवर किया। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे लोग BA-LLB कोर्स के बारे में जान सकें और एंट्रेंस एग्जाम का क्या पैटर्न है उसके बारे में जान सकें। और यदि आप चाहते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि मैं जो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया उससे रिलेटेड आपको और भी फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वीडियो के थ्रू, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।